इस वक्त की बड़ी खबर यह है, दूसरे दौर की बातचीत को लेकर रूस का बड़ा दावा यहां पर निकलकर सामने आया है। रूस की ओर से बार बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दूसरे दौर की वार्ता पर शंका के बादल हैं। रूस की ओर से यह कहा जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता पर शंका के बादल हैं। जेलेंस्की पर बरसे रूसी विदेश मंत्री लावरोव, उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल शंका के बादल अभी मंडरा रहे हैं। जेलेंस्की को अमेरिकी इशारे का इंतजार है, अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं जेलेंस्की। डे 1 से ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। रूस के हुक्मरानों की ओर से, रूसी राष्ट्रपति की ओर से, विदेश मंत्री की ओर से। वहीं दूसरे दौर की बातचीत अभी होनी है, लेकिन रूस का ये बड़ा दावा निकलकर सामने आ चुका है। इन सब के बीच आपको बताते चले, यूक्रेन की ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं। उसका कहना है कि रूस के 31 हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए हैं, 211 टैंक हमने मार गिराए हैं। यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है, जबकि रूस के 30 लड़ाकू विमान भी मार गिराने का दावा किया जा रहा है। जबकि यूक्रेन का भविष्य वहां के लोग तय करेंगे, ये रूस की ओर से कहा जा रहा है। और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सुरक्षा को लेकर भी आश्वासन देने की कोशिश। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा दावा रूस का कि दूसरे दौर की वार्ता पर अभी शंका के बादल हैं, यानी कि स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। के सिन्हा जी, जल्दी से आपकी ये टिप्पणी। जेलेंस्की को अमेरिकी इशारे का इंतजार है, ये कह रहे हैं लावरोव। अमेरिका के इशारे पर जेलेंस्की काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो अमेरिका के और नाटो के एक पपट हैं। और देखिए जिस तरह से उनको लाया गया 2019 में, ठीक है इलेक्शन में 71% उनको मिली, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक कॉमेडियन है और टोटल कॉमेडी कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है, वो कहें 18 से लेकर 65 साल के लोग देश को नहीं छोड़ सकते। ये मार्शल लॉ लगाई। हाँ, क्यों आपको देना पड़ा? एक दिन पहले कहते 30% हम पैसे बढ़ा दे, आप जो वहां के सैनिक हैं, यहाँ के जनरल्स हैं, आप ना जाएं देश को छोड़ के दूसरे जगह। एब्सेंट विदाउट नहीं, कहीं न कहीं तो गैप्स हैं। ये वास्तविकता है जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। और बार बार ये कहा जा रहा था, सभी लोग हम सब फंस रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन में। 72 घंटे की लड़ाई, 96 घंटे की लड़ाई। मेरा आकलन ये कहता है निर्णायक की 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आएगा। मैं पहला दिन से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूं। निर्णायक की स्थिति क्या होगी? निर्णायक, आप छोटी सी बात है, हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे भाई, हम न्यूट्रल रह जाते हैं। आपको क्या नाक की लड़ाई खींच रहे हैं? पूरे देश को मरवा। 5 दिन पहले पूरी यूक्रेनियन जनता कहती थी हम और रशिया भाई भाई हैं, हम नहीं लड़ेंगे। ये बात तो रशिया की ओर से भी कही जा रही थी सर। तो ठीक बात है, एक हिस्सा ऐसा है जो रशिया बोलता है, बाकी सेम इथनिक चीज है। आप या तो देखिए, समझिए जी, 1922 से 1991 तक किसने तोड़ा इसको? अमेरिका ने तोड़ा ना। अमेरिका तोड़ दिया तो बहुत अच्छा। 91 में हाँ हम स्वतंत्र हो गए। एक पपट गवर्नमेंट को बैठा दो 17-18 से, ये कह दो कि अब पूरा का पूरा हम लोग जाना चाहते। आप फिर 2 दिन पहले जेलेंस्की साहब कहते हैं हमसे गलती होगी, हमने रेफरेंडम नहीं कराया। फिर क्या होगा? तो डेली ये जो अमेरिका कहता है कि जेलेंस्की साहब को मैं निकालने के लिए तैयार हूं वहां से, फिर कहते हैं कि नहीं वो तो हीरो हैं, वो तो वहीं मर जाएंगे, कट जाएंगे।